Yes, good morning, student. Dear student, today I am going to start again the same chapter, Ashoka the Great and the Emperor who gave up Bar. Mahan Ashok, the Emperor who gave up the Bar, means जो एक ऐसा शासक था अशोक जिसने हमेशा हमेशा के लिए युद्ध करने से संन्यास ले लिया था, मीन्स छुटकारा पा लिया। गिव अप द बार मतलब बार को यानी जंग को, लड़ाई को हमेशा हमेशा को अपने दिल और दिमाग से निकाल दिया और प्रण किया कि मैं कभी भी किसी भी किंगडम को बार के बेस पर उसको नहीं जीतूंगा। तो सबसे पहले आप यह देख रहे हैं कि वेरी बिग किंगडम एन एम्पायर, बहुत बड़ा राज्य, और उसका एक राज्य जो था, एक एम्पायर जो था, एक राजकुमार था, एक सम्राट था, उसका कितने बड़े राज्य पर शासन था उसके बारे में आज फिर आप समझेंगे। और इससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो सामने पिक्चर में एक तस्वीर देख रहे हैं, द एम्बलम ऑफ ग्रेट अशोका, ये दिस पिक्चर यू विल ड्रॉ इन योर फाइल, प्रोजेक्ट फाइल, एंड यू विल राइट 5 सेंटेंस। सपोज दैट ये पिक्चर है आपके सामने, जिस पिक्चर को आप देख रहे हैं, ये पिक्चर आप ड्रॉ करने के बाद इस पर इसके फीचर्स को राइट करेंगे। सबसे पहले एक फीचर राइट करेंगे कि हु कंस्ट्रक्टेड दिस पिक्चर, इस पिक्चर को किसने बनवाया। आंसर होगा द पिक्चर इंट्रोड्यूस्ड कंस्ट्रक्टेड बाय द ग्रेट अशोका। बहुत से, अब इस पिक्चर को आप देखेंगे और अपने माइंड में कई क्वेश्चंस आप लाएंगे और वो क्वेश्चन आपके बहुत माइंड में होंगे। कितने माइंड में क्वेश्चन हो सकते हैं वो आप अपने माइंड से राइट करेंगे। पिक्चर के जो बॉटम पार्ट है वो राउंड शेप में है। पिक्चर के एबव पार्ट्स में हाउ मेनी लाइंस आर देयर, तो दीज 4 lines and each and every lines face each and every direction, means 4 direction। मतलब जो चारों शेर हैं, पिक्चर में कितने शेर हैं, पिक्चर में 3 शेर, तो मतलब 3 लाइन तो वी आर लुकिंग वाचिंग, बट 1 लाइन फेस इज अपोजिट ऑफ इन फ्रंट ऑफ मी लाइन, जो हमारे लाइन सेम सामने है उसके एक पीछे भी उसके जस्ट अपोजिट एक लाइन है, तो उस लाइन को आप देखेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप ऑब्जर्व करेंगे, यू विल फाइंड आउट कि हाउ मेनी लाइंस ऑन दिस एम्बलम। उस जो लाट पर, अशोक की लाट पर जो कितने जो हैं शेर हैं यानी लाइंस हैं, और कितने लाइन किस पोजीशन में दे आर स्टैंडिंग ऑन द फिगर में कितने लाइन मतलब कितने शेर हैं और किस किस पोजीशन में खड़े हुए हैं। तो बताएंगे इन दिस फिगर देयर आर 4 लाइंस। हाउ मेनी लाइंस? 4 लाइंस। एंड इन विच पोजीशन दे ऑल आर स्टैंडिंग ऑन द फिगर, ऑन द पिक्चर, ऑन द इंस्क्रिप्शंस, ऑन द लॉट, मीन्स कैसे खड़े हुए हैं। तो ये जो शेर हैं वो 4 lines they are standing on the figure, their face and each and every direction, means east, west, north and south. What is the mean of these? Means they are watching the kingdom of 4 directions. चारों दिशाओं में भारत का एक निशान है कि हमारे देश के जवान चारों दिशाओं में जवान तैनात हैं, सतर्क हैं, यानी अपने देश को, हमारा देश जो है वो शेरों की तरह
शेर जो है चारों दिशाओं में उसको वॉच करते हैं, देखते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, इंट्रोडक्शन इंस्क्रिप्शन। अब अशोक वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर नोन एज हिस्ट्री एंड ऑन हिज इंट्रोडक्शन इंस्क्रिप्शन। अशोक जो हमारे इतिहास में महान शासक के रूप में, महान राजा के रूप में जाना तो जाता है, लेकिन मोस्टली वो इसलिए जाना जाता है कि उसने हमारे देश में बहुत से शिलान्यास कराए, बहुत से पिलर बनवाए और बहुत से जो हैं शिलाओं चट्टानों पर अपने मैसेज लिखवाए। और वो आज भी बनाए हुए अशोक के जो शिलान्यास हैं वो हमारे गवर्नमेंट यानी वो सरकार ने उसके कई जो चिन्ह हैं, साइन हैं, वो अपने गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में उसको अडॉप्ट किया है। द एंड बिफोर फाइंड द व्हाट रिटन in these inscriptions, let us see why his kingdom called is an empire। चलो देखते हैं कि उसका जो राज्य था वो एम्पायर क्यों कहलाता था, एक साम्राज्य क्यों कहलाता था। राज्य और साम्राज्य, राज्य का मतलब जो होता है एक छोटा सा राज्य, साम्राज्य कई राज्यों को मिलाकर एक बहुत बड़ा ग्रेट किंगडम का निर्माण करना, सो साम्राज्य। एंड रूल्ड बाय ये काइंड किंग्स, that is called kingdom, called is a empire, founded his grandfather। तो उसका इस बड़े राज्य का निर्माण करने का काम उसके दादा चंद्रगुप्त मौर्य का था। मोर देन 2300 ईयर ago, यानी 2300 वर्ष पहले, चंद्रगुप्त was supported by the wise man named चाणक्य और कौटिल्य। आज से 2300 साल पहले उसका एक मंत्री चंद्रगुप्त का एक सपोर्टर जो था, बहुत बड़ा जो विद्वान टैलेंट पर्सन, ही वॉज अ ग्रेट टैलेंट चाणक्य और अदर वर्ड्स नेम्स वी कैन से दिस कौटिल्य। मैनी ऑफ चाणक्य's आइडियाज वर रिटन डाउन इन द बुक इज कॉल्ड अर्थशास्त्र। चाणक्य ने बहुत से अपने आइडिया, अपने विचार को मेंशन किया जिसका नाम रखा गया अर्थशास्त्र, मीन्स धन का विज्ञान। अर्थशास्त्र को हम धन का विज्ञान भी कहता है। डायनेसिटी मीन्स क्या होता है। अब तो माय फर्स्ट पॉइंट इज दिस कि यू विल ड्रॉ दिस फिगर एंड राइट द 5 सेंटेंस अबाउट दिस फिगर इन योर प्रोजेक्ट फाइल। तो प्रोजेक्ट फाइल आप प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए। और एक पिक्चर में आज जो this picture I am giving you, and this picture you will draw in your project file and write 5 sentence यानी 5 views according your mind, your side, and this project file you will submit on means 10 after 10 January, मतलब 10 जनवरी तक इसको सबमिट करना है। बिकॉज यू विल गेट 20 मार्क्स अबाउट दिस प्रोजेक्ट फाइल एंड एक्टिविटीज। डायनेसिटीज, नेक्स्ट पॉइंट आता है डायनेसिटी। व्हेन मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली बिकम द रूलर्स वन आफ्टर अनदर फैमिली इज ऑफ्टन कॉल्ड इज द डायनेसिटी। द मौर्यंस वर द डायनेसिटी विद द इंपॉर्टेंट रूलर चंद्रगुप्त, his son बिंदुसारा एंड बिंदुसारा सन अशोका। तो एक डायनेसिटी क्या होती है, एक वंश, एक वंशी। तो वंशानुगत जो एक साम्राज्य होता है, राज्य होता है, वो फैमिली से ही संबंधित होता है। यदि अगर हम अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अशोक के जो दादा थे चंद्रगुप्त मौर्य, वो सबसे बड़े महान शासक भारत के थे। उसके बाद उनका बेटा महान शासक बना बिंदुसार, और उसके बाद बिंदुसार के बाद उन्होंने जो हेरिटरी सिस्टम जो था वो उनका हायर जो था ग्रेट अशोका बने, और ग्रेट अशोक के बाद ये डायनेसिटी का एंड हो गया। तो इसको कहते हैं कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो शासन चलता है, उस जो डायनेसिटी मतलब जनरेट होता है, शासन कंटिन्यू पीढ़ी दर चलता रहता है, 2 या 3 पीढ़ी तक चलने वाला एक शासन,
उसको डायनेसिटी कहा जाता है, एक वंशानुगत शासन कहा जाता है। नेक्स्ट पार्ट आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।